हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल KDS क्लासेस चकलवंशी और मैं हूं संयोगिता सिंह। आज का हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस क्रिया का वह रूप है जो कार्य के होने का समय बताता है और साथ ही साथ उसके जारी रहने या पूर्ण होने की स्थिति को भी दर्शाता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि समय के 3 रूप होते हैं: वर्तमान, भूत और भविष्य। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए लेसन प्लान पर चलते हैं और इसे समझते हैं। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि टेंस को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। वर्तमान काल से तात्पर्य है जब हम कोई कार्य कर रहे होते हैं उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में हैं, हूँ, हैं इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे सीता पढ़ती है, मोहन खेलता है, वह स्कूल जा रहा है, मैं एक गीत गा रही हूँ। पास्ट टेंस यानी भूतकाल। जो कार्य हो चुका है, जो समय बीत चुका है उसे भूतकाल या पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे मोहन खेलता था, वह स्कूल जा रहा था, सीता पढ़ती थी, मैं एक गीत गाती थी। फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्यकाल। जो कार्य अभी हुआ नहीं है बल्कि आगे होगा उसे हम भविष्यकाल कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों के लास्ट में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। जैसे सीता पढ़ेगी, मोहन खेलेगा, वे एक गीत गाएंगे, मैं खाना पकाऊंगी। इस प्रकार से हमने ये समझ लिया कि टेंस को 3 भागों में डिवाइड किया गया है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इसी प्रकार से इन टेंसेस को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से पास्ट को भी डिवाइड किया गया है: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से फ्यूचर को भी डिवाइड किया गया है: फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए हम इन सभी टेंसेस की पहचान को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते हैं। इनके वाक्यों के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आते हैं। जैसे वह पढ़ता है, वे पत्र लिखती हैं, वे दौड़ती हैं, वे जाते हैं, वे गीत गाती हैं। इस प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं और इसमें कार्य हो रहा होता है। जैसे वह पत्र लिख रहा है, वे गीत गा रही हैं, तुम स्कूल जा रहे हो, वे मैदान में दौड़ रहे हैं। अगला टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
इस प्रकार इस टेंस के वाक्यों के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। इसमें कार्य हो चुका होता है, कार्य को खत्म हुए अभी थोड़ा टाइम हुआ है लेकिन हो चुका है। जैसे वह पत्र लिख चुका है, वे भोजन बना चुकी हैं, तुम इलाहाबाद जा चुके हो। अगला टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस की पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय दिया रहता है। जैसे वह 2 घंटे से पत्र लिख रहा है, वह 2 दिन से खेल रही है। जैसे तुम 2 वर्ष से दिल्ली में रह रहे हो। अब हम देखेंगे पास्ट टेंस को किस प्रकार से डिवाइड किया गया है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस की पहचान होती है ता था, ती थी, ते थे या आ, ई, ए। जैसे वह विद्यालय गया, वे इलाहाबाद से आए, वह पढ़ती थी, वह गीत गाती थी इत्यादि सेंटेंस इसमें बनते हैं। अगला है टेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस की पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। वह पत्र पढ़ रहा था, वह पुस्तक पढ़ रही थी, वे विद्यालय जा रहे थे, वे मैदान में खेल रहे थे। अगला टेंस है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। इस टेंस की पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे। जैसे वह गीत गा चुका था, वह कपड़े धो चुकी थी, वे इलाहाबाद जा चुके थे। अगला टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस की पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय दिया रहता है। जैसे वह 2 दिन से पत्र लिख रहा था, वह 2 दिन से कपड़े धो रही थी, वह 2 महीने से दिल्ली में रह रहे थे। अगला टेंस है हमारा फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस की पहचान होती है गा, गी, गे। जैसे वह जाएगा, वह कपड़े धोएगी, वे पुस्तक पढ़ेंगे। अगला टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस की पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे वह पढ़ रहा होगा, वह गा रही होगी, वे जा रहे होंगे। अगला टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस टेंस की पहचान होती है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, वे पत्र पढ़ चुके होंगे, वह कपड़े धो चुकी होगी, वे दिल्ली जा चुके होंगे। अगला टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस की पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस समय दिया रहता है। जैसे वह 2 दिन से पढ़ रहा होगा, वह 2 घंटे से कपड़े धो रही होगी। अब आप इस टेंस को एक बार फिर से मेरे साथ रिवाइज करेंगे।
टेंस टेंस को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इन टेंसेस को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे हम काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब चूंकि हम जान गए हैं कि इस टेंस को डिवाइड करके हमारे पास 12 टेंस हैं। अब हम इन 12 टेंस की हेल्प से कम एक सेंटेंस बनाने का अभ्यास करेंगे। पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इससे बनने वाला सेंटेंस है, इससे हमारा सेंटेंस बनेगा मोहन कानपुर जाता है। दूसरा टेंस है हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इससे सेंटेंस बनेगा मोहन कानपुर जा रहा है। तीसरा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इससे हमारा सेंटेंस बनेगा मोहन कानपुर जा चुका है। अगला टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इससे सेंटेंस बनेगा मोहन 2 घंटे से कानपुर जा रहा है। अगला टेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और इससे हमारा सेंटेंस बनेगा मोहन कानपुर गया। अगला टेंस है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। इससे हमारा सेंटेंस बनेगा मोहन कानपुर जा रहा था। अगला टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। और इसका सेंटेंस बनेगा मोहन कानपुर जा चुका था। अगला टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इससे सेंटेंस बनेगा मोहन 2 घंटे से कानपुर जा रहा था।
अगला टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इससे सेंटेंस बनेगा मोहन कानपुर जाएगा। अगला टेंस है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस का सेंटेंस बनेगा मोहन कानपुर जा रहा होगा। अगला टेंस है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका सेंटेंस बनेगा मोहन कानपुर जा चुका होगा। अगला टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका सेंटेंस बनेगा मोहन 2 घंटे से कानपुर जा रहा होगा। आई होप कि टेंस आपको समझ में आ गया होगा। टेंस के ट्रांसलेशन हम अगले वीडियो में सीखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। लेसन से रिलेटिव किसी भी प्रकार की समस्या के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।